4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब देश में किसी प्रकार से कोई बात को सड़क पर लेकर आने लगता है तो बीजेपी की समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उससे निपटा कैसे जाए। जंतर मंतर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है विपक्ष के लोगों के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का। कल परसों वहाँ पर देख रहा था मैं कि वहाँ पर कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर के जो आरक्षण के अंदर सुधार की बात है उसको कहने लगे। सुधार तो पूरे देश में होना है, खाली आरक्षण ही आपकी किरकिरी क्यों बना रहता है। हुआ यह है कि जब ऐसे मुद्दे होते हैं कि आपसे जैन जी सवाल पूछता है और राजस्थान को सरकार को वो स्कूल को बुलडोज़र करके नया बनाने की तारीख देनी पड़ जाती है, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग पहुंचे थे। 1 सितंबर से तारीख बता दी गई है, 18 लाख रुपया आवंटन भी हो गया, उन स्कूलों के हालात सही हो गए। तो पता ये चला है कि अच्छे स्कूल अगर मिल जाएंगे, चाहे 80 बरस बाद ही क्यों ना सही, तो आने वाले 50 वर्षों में लोग कम से कम पढ़ लिख जाएंगे। एक जो शैक्षिक एक पैमाना है वो ऊंचा हो जाएगा, अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी, अच्छा जीवन व्यतीत करने लगेंगे। नौकरी मिले ना मिले लेकिन कम से कम ज़िंदगी का सलीका तो ढूंढ लेगा। तो ये स्कूल ही आप सही नहीं कर पाए थे, कॉकरोच जनता पार्टी ने बेड़ा उठाया। बहरहाल वो जंतर मंतर पर भी आए थे। लेकिन दोस्तों, जब भी सवाल उठने का काम बनता है, जैन जी सड़क पर आता है, विपक्ष के लोग सवाल करते हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसा मुद्दा छोड़ देते हैं जिससे ये पता चलता है कि आखिरकार ये दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। चूँकि तरक्की की तो कोई बात बता नहीं सकते। एक तरफ तो आरक्षण के सुधार की बात शुरू हो गई है और दूसरी तरफ बहुत ही बड़े लेवल पर वंदे मातरम की बहस चल चुकी है। वंदे मातरम क्या जो पढ़ा जाता था उसको 2 स्टैंजा यानी कि 2 उसके जो कह सकता हूँ कड़ियाँ हैं वो पढ़ी जाती थी, उसके अंदर बाकी 4 कड़ियाँ नहीं पढ़ी जाती शुरू से। उसको कांग्रेस विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, तमाम लोग आकर के सड़क पर आ गए और उन्होंने आकर कहना शुरू कर दिया कि ये लोग देशद्रोह कर रहे हैं, इनके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है। आपके अंदर कौन सा राष्ट्रवाद है? आप जनमन गण को हटा करके किसी प्रकार से वंदे मातरम लाना चाहते हैं, वो भी 6 स्टेंजे के साथ। आपको अगर इतनी अच्छे लग रहा तो राष्ट्रगान जो हमारा जनमन गण है उसके जो 6 स्टेंजे और हैं, 4 स्टेंजे और हैं, उसको बढ़ा दीजिए। आप उसे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वंदे मातरम के जो 4 स्टेंजे हैं उसके अंदर गांधी तक ने और संविधान सभा के लोगों ने भी ऐतराज़ उठा दिया था कि इसमें कुछ भगवान का कुछ इस तरह का जिक्र है जो दूसरे समाजों के लिए सूटेबल नहीं है। आपको वही सूटेबल लग रहा है। आप इस वंदे मातरम को थोप करके कानून बना करके जो सर पे लाना चाहते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप जैन जी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपको सड़कों पे उठने वाले सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि मैं इस वाली बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये इसी बहस में डालना चाहते हैं सारे देश को कि देखिए साहब, वंदे मातरम नहीं पढ़ पा रहे हैं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि वंदे मातरम के 6 स्टेंजा अगर और पढ़ लेंगे तो कौन से लोगों के अंदर ऐसा राष्ट्रवाद पैदा हो जाएगा जो आप चाहते हैं। स्कूलों की हालत सुधर जाएगी, बच्चे जो तख्ती लेकर के अपने स्कूलों की हालात बता रही हैं वो सुधर जाएगी, नौकरियों के हालात सुधर जाएंगे, बेरोज़गारी के हालात सुधर जाएंगे, महंगाई सुधर जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पर जो आप अलग थलग पड़ गए वो सुधर जाएगा। लेकिन आपको ये वंदे मातरम सिर्फ इसलिए कहना है क्योंकि इसके अंदर बाकी 4 स्टेंजे के अंदर दूसरे वर्ग मना करेंगे। कांग्रेस ने तो मना कर दिया है, वो कह रही है कि जो हमने 1937 में पढ़ा था 2 स्टेंजों का वही पढ़ेंगे। अब इसको तुम्हारे राष्ट्रवाद में और इनके राष्ट्रवाद में फ़र्क क्या है? भाई देखिए, वंदे मातरम नो डाउट हो सकता है राष्ट्रवाद का एक उत्पत्ति हो, उससे अंदर पैदा हो, लेकिन ये डेमोक्रेटिक राष्ट्रवाद अगर किसी के अंदर है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अपने हिंदू राष्ट्रवाद को इसके अंदर क्यों घुसेड़ना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। दोस्तों, बात यह है, जंतर मंतर पर आरक्षण के सुधार की बात हो या वंदे मातरम के ज़बरदस्ती थोपने की बात हो, दरअसल वजह उसकी ये है कि ये लोग ये चाहते हैं कि आपके अंदर एक हिंदू राष्ट्रवाद पैदा हो जाए और हमारे पास सवालों का जवाब देने के लिए जवाब है नहीं। ये है वो वजह। वरना इस मौके पर जब गली मोहल्लों में तमाम लोग सवाल अपने उठा रहे हैं, स्कूलों के हालात बता रहे हैं, ऑफिस के हालात बता रहे हैं, किसान जवान सब लोग सड़कों पर तुमसे सवाल कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप फंस गए कि आप इंटरनल भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे और एक्सटर्नल भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे। अभी आपको मालूम है कि बांग्लादेश उस मक्का पैक्ट में जा रहा है जहाँ पर पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया है। आपको चिंता है? आपका अखबार बता रहा है आपको, 2-4 अंग्रेजी के अखबार आपको कल बता गए, उसके बाद चुप। ये बहस कहाँ पर करा रही है जो है वो रूबिका लियाकत, अमीश देवगन, अमन घोपड़ा, जो भी उसका नाम है, ये कहाँ पे बहस करा रहे हैं? वंदे मातरम पर। तो चूँकि वंदे मातरम के अंदर पहली बात तो उनको याद नहीं है
लेकिन बहस कहीं और चली जाती है। मैं बता रहा हूँ ना, उसके अंदर दरअसल एक ईश्वर के, भगवान के बारे में बाकायदा बात की गई कि धरती आप ये हो, धरती आप ये हो, आप फल देती, नो डाउट। तो आप उसे पूजा के करीब के स्टेंजे को अगर साथ में ला रहे हैं तो सरदारों ने तो मना कर दिया, सिखों ने तो मना कर दिया, मुसलमान तो छोड़ दो, वो तो चुप बैठा है बेचारा। उसका तो देवबंद से लड़का आ रहा था, पिटाई कर दी गई है, पीट दिया गया उसकी दाढ़ी, वो देख करके बात ख़त्म हो गई। ये काम करते रहिए आप। देवबंद में, सहारनपुर में, मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के अंदर पुलिस वाला हाथ जोड़कर खड़ा है और कह रहा मेरे बाप हैं आप, रुक जाइए, है ना। ये आपने हालात पैदा कर दिए। ऐसा आप भारत बनाना चाहते हैं? किसी ज़माने में रामायण जब आता था, वो आता था महाभारत, तो मैं देखता था कि रावण की और राम की, जो श्री रामचंद्र जी की लड़ाई होती थी, तो बीच में तीर का आवागमन होता था, तो साइड में पीछे वानरों की सेना ये ना यूँ लड़ते रहते थे, यूँ। ये स्टाइल था, वो था, एक रूपांतरण था, नाटक था उस ज़माने का। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे देश के अंदर आपने ये करना शुरू कर दिया है। मतलब कोई फेसबुक पर लड़ाई लड़ रहा है, कोई ज़मीन पर लड़ रहा है, कोई ट्विटर पर लड़ रहा है, कोई पार्टियों में लड़ रहा है। मतलब ये लड़ाइयाँ आपने पैदा कर दी हैं क्योंकि आपको सवालों के जवाब नहीं देने। जैन जी जागृत हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे आपको अपने सड़कों की वीडियो दिखा रहे हैं क्योंकि आप सड़कें बना नहीं पाए, आप पुल बना नहीं पाए। 4 रोड आपने बना ज़रूर दिए हैं, लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज़ को फ़ायदा पहुँच रहा है तो आप जानते हैं। एक मेरठ से मानेसर गुड़गांव तक का एक रोड बना था दोस्तों, उसके अंदर मैं आपसे पुरानी बात बता रहा हूँ, शायद कोई वो रोड 10,000 करोड़ रुपए में वो कनाडा की कंपनी को दे दिया था चलाने के लिए। अब वो कनाडा की कंपनी फ़ायदे के लिए आई थी या अपने नुकसान के लिए आई थी? 20,000 करोड़ रुपया क्या वो बना था, 10,000 करोड़ में बेच दिया। 10, 12, 15 साल के लिए मेंटेनेंस भी वही करेंगे, यानी कि अब वो टोल पे पैसा चूसेंगे। 4 रोड बना के चौड़े होके बैठ गए। बता तो रहे, अरे भाई सरकारी रोड ऐसे बनाते हैं आप, जो उनका मूलभूत अधिकार है। सरकारी स्कूल ऐसे बनाते, सरकारी बिल्डिंगें ऐसे बनाते। ये मल्टीनेशनल कंपनीज ना आ पाती। एक ज़माने तक इनका विरोध इसीलिए तो था। लेकिन बहरहाल होता यह है कि आपसे अपना एक फ़ोन नहीं बनाया गया। ये जिस फ़ोन पर आप मेरी खबर सुन रहे हैं, भारत के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कहे कि भारतीय कंपनी है हमारा फ़ोन बनता है। एप्पल है, सैमसंग है, वीवो है, लावा है, ओप्पो है, सारे मोबाइल जो आपके हाथ में है, ये 4-5 कंपनी ही रह जाती हैं जो आप, ये सब बाहर की कंपनी से कारोबार कर रही हैं। 140 करोड़ लोगों के देश में जहाँ आरक्षण ख़त्म कर रहे हो 2-2.5% नौकरी को, वहाँ आप ये नहीं बता पा रहे कि हम अपना फ़ोन भी बनाते हैं। अगर अपना फ़ोन बना रहे होते तो 140 करोड़ लोग अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते, कारोबार मिलता। स्क्रू ड्राइवर हो, एप्पल के लोग भी यहीं पे बनवा रहे हैं सस्ती लेबर की वजह से। ये काम आप ज़रूर कर रहे हो। तो ये कामों के अंदर उलझाना है, सही जवाब देना नहीं है। तो मैं आपको बताने ये आया था दोस्तों कि वंदे मातरम को थोप करके इसके अंदर बहस करा करके दरअसल मूल सवालों से हटाने का एक प्रोग्राम है। वरना अब आप बताइए, मेरा वंदे मातरम जो 2 स्टेंजों का है, उसके अंदर डेमोक्रेटिक मेरी फीलिंग्स हैं। आप कौन सा हिंदू राष्ट्रवाद भर के जो है 6 स्टेंजे गंवाना चाहते हैं? अगर 6 स्टेंजे गाने से स्कूलों की हालत सुधर रही है या मिसाल के तौर पे बेरोज़गारी या नौकरियां दूर हो रही हैं, बताइए आप मुझे, तो फिर हो सकता कोई फ़ायदा भी हो। फ़ायदा तो कुछ नहीं होना ना, तुम्हारी लफाजी होनी है। जनमन गण को ख़त्म करने का मूड है, उसके भी स्टेंजे बढ़ा दीजिए फिर आप। जय हिंद।